हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल में। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं सफलता सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान विषय के 2021 का पेपर सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विज्ञान विषय दोस्तों 1 घंटे का समय होता है, 25 अंक का नंबर का पूर्णांक होता है। और आइए 2021 का पूरा प्रश्न सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। विकल्प है नाइट्रोजन ऑक्साइड, विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड और विकल्प है नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर ब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 2 है, दाब का एमकेएस मात्रक है। विकल्प है न्यूटन, विकल्प है न्यूटन प्रति मीटर, विकल्प स है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विकल्प द है अर्ग। तो राइट आंसर स हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, खाली स्पेस है, इसमें भरना है। सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। विकल्प है जेंथोमोनास साइट्री और विकल्प है एंट अमीबा हिस्टोलिका और विकल्प सा है साइटोबैक्टीरिया, विकल्प है लैक्टोबैसिलस। तो राइट आंसर बा हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका। राइट आंसर बा सही रहेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है दोस्तों, बाह्य कर्ण का बना होता है, इसमें भरने के लिए पूछा गया है। तो विकल्प है अस्थि, विकल्प है उपास्थि, विकल्प सा है उरोस्थि और विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बा सही हो जाएगा उपास्थि। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, नवीकरणीय संपदा है। विकल्प है मृदा, विकल्प है कोयला, विकल्प है पेट्रोल, विकल्प है प्राकृतिक गैस। तो राइट आंसर आ हो जाएगा मृदा है। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न संख्या 6 लेंगे। कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप का नाम बताएं तथा उनकी संरचना समझाइए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसमें हर कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से जुड़कर मजबूत जाल बनाता है, जिससे यह बहुत कठोर बनता है। ठीक है। और ये जो चित्र दिए हैं इसको देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों एकल बंध से लगभग 4 जो है पॉइंट जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है। शरीर में जो इंसुलिन दोस्तों कम हो जाता है तो उससे क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है और बार बार प्यास लगना और थकान होता है और बार बार जो है मूत्र आना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। और पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको सच बता रहे हैं दोस्तों। अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए जान लीजिए प्रॉब्लम होने वाली है। प्रीवियस ईयर सोल्यूशन जरूर एक बार चेक करके जाइएगा, कहीं से देख लीजिएगा लेकिन देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है। उत्तर हो जाएगा वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसा महत्वपूर्ण है। ठीक, और ये इसमें 2 प्रश्नों को जोड़ा गया है। ठीक है, एक ही प्रश्न में। तो उत्तर हो जाएगा वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, कहीं कहीं 1600 दिया था। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर जीवधारियों की रक्षा करती है और त्वचा के कैंसर जैसे रोगों से बचाती है। ठीक है। जो पराबैंगनी किरण है दोस्तों, ये इसका जो
क्षरण होता है, मतलब जो नष्ट होती है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये सब हम लोग एसी, फ्रिज, कूलर ये सब चलता है, उसकी जो धुएं होती हैं, धुएं क्या मतलब जो गैस होती है वो जा करके जो है प्रभावित करती हैं, और अगर वो क्षरण होता है तो जो है पराबैंगनी किरण जो है सीधे यहाँ पर आती है पृथ्वी पर, और कैंसर जैसे घातक रोग होने की संभावना होती है। ठीक है, ये सभी आप अपने विस्तार से इसमें जितना बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। थर्मामीटर बनाने पर पारा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पारा सामान्यतः तापमान में द्रव के रूप में रहता है, सामान्यतः समान रूप से फैलता है और कांच से नहीं चिपकता, इसलिए थर्मामीटर में इसका उपयोग होता है। तो इसमें जो थर्मामीटर दोस्तों पारा का उपयोग इसलिए होता था क्योंकि ये जो कांच होता है इसमें चिपकता नहीं है, और ये जो पारा होता है ये तरल अर्थात द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, उसको कांच में चिपकेगा नहीं, तो ये जो है ऊपर नीचे जैसे करेंगे उसी हिसाब से ये घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से ये ऊपर चढ़ता है, तो वही जो है थर्मामीटर में उपयोग किया गया है। ठीक है, अब तो डिजिटल आ गया है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 पर, आर्किमिडीज सिद्धांत बताइए। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है दोस्तों उसको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा, जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो वह अपने द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल अनुभव करती है या बल लगाती है। ठीक है, कोई भी चीज होगी दोस्तों, जैसे बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसमें सुई ले लीजिए, कुछ भी चीज ले लीजिए, लोटे को ही ले लीजिए, उसमें जब आप रखेंगे तो देखते होंगे तैरता हुए दिखेगा। ठीक है, और उतना ही उसमें आधा पानी भर लीजिए लोटे में, इसके बाद उसमें डुबोइए, देखिए जहां तक उसका वजन होगा वो नीचे वहां तक चला जाएगा, इसके बाद जो है उभरा हुआ दिखाई देगा। यही जो है आर्किमिडीज सिद्धांत कह रहा है कि जितना बल वो नीचे लगाएगी उतना बल जो है पानी ऊपर बल लगाने का प्रयास करेगी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11, जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व समझाइए। ठीक है, इसको आप आराम से 2 से 3 लाइन में आराम से लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आ रहा है तो 2-3 पेज भर दीजिए। ठीक है, 3 से 4 लाइन प्रयास करिएगा 1 नंबर में, और 2 नंबर में 4 से 5 लाइन 6 लाइन में कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान और तकनीकी के कारण टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट से जानकारी तेजी से फैलती है, जिससे समाज में शिक्षा की जागरूकता बढ़ती है। आगे बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बना करके कार्य बताइए। ठीक है, तो नामांकन चित्र बना लीजिएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो ये चित्र बनाया गया है ऐसे ही बना करके बाईं तरफ जो है जो ये देख रहे हैं धमनी और बाईं वृक्क सिरा, महाधमनी, ठीक, मूत्रवाहिनी, ये जो नस देख रहे हैं इसी हिसाब से आती है इसी से। ठीक है, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये सब जो है आप बना करके यहाँ पर आगे जो है दर्शा सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल हैं। वृक्क में रक्त में अपशिष्ट निकालकर मूत्र बनाते हैं, जो मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में पहुंचता है और मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। यह तंत्र शरीर के विषैले पदार्थों से मुक्त रखता है, जल संतुलन बनाए रखता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। उत्सर्जन तंत्र के बिना शरीर में विषाक्त पदार्थ इकट्ठा होकर हानिकारक हो सकते हैं, इसीलिए जो है यह जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। जापानी मस्तिष्क ज्वर किस कारण से होता है? इसका रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, यह रोग जापानी इंसेफलाइटिस वायरस से होता है, जो मच्छरों के काटने से फैलता है। लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी और भ्रम शामिल है। इससे बचने के लिए मच्छरों का बचाव, आसपास सफाई रखना, रुके हुए पानी को हटा देना,
ठीक है, ताकि मच्छर न जमा होने पाए। टीकाकरण कराना आवश्यक है, जरूरी होती है, और इस रोग से बचने के लिए जो है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर सावधानी रखना चाहिए। ठीक है, जागरूकता भी फैलानी चाहिए ताकि जो है संक्रमण को रोका जा सके। ठीक, और आगे प्रश्न संख्या 14 है, प्राकृतिक आपदा अपव्यय मानव जाति के उत्तरजीविका या जीविका के लिए खतरनाक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा, प्राकृतिक संपदाएं सीमित है, जैसे जल, मिट्टी, वन, ये सभी सीमित हैं। इनके अपव्यय से प्रदूषण होगा, ठीक है, नष्ट करने से जलवायु परिवर्तन होगा, पारिस्थितिकी असंतुलन होता है जिससे मानव जीवन संकट में पड़ सकता है, संसाधनों के बिना जो है जीवन कठिन हो जाता है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा जो है खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अतः जो है प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण जरूरी है ताकि जो है पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सके और सभी को जो है पर्याप्त साधन मिलते रहें। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 15, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। मेथेन CH4 को मार्स गैस क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, अगर हेडिंग डाल करके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है, उसे जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सी हो गया, ठीक, यहाँ पर भी सी हो गया, ठीक, दोनों जगह सी सी हो गए। यहाँ देखिए एकल बंध है, इसी को जो है बताया जा रहा है। जैसे मेथेन CH4 और एथेन C2H2 है, तो CH4 का मतलब क्या हो जाएगा, C एक जगह हो जाएगा, ठीक, H4 हो जाएगा, तो H यहाँ हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, ठीक है, H नीचे हो जाएगा, और H जो है यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यही है। और आगे बात करेंगे दोस्तों, असंतृप्त कार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध डबल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एथिलीन C2H4 है और एसिटिलीन C2H2 है। मेथेन CH4, आगे पूछा गया क्वेश्चन, मेथेन CH4 दलदली और कीचड़ वाले क्षेत्रों में सड़ती गलती वनस्पतियों से बनती है। यह गैस दलदलों से बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, यह रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है जो जलने पर ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, और प्राचीन समय से ही जो है इसे दलदली इलाकों की ज्वलनशील गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दलदली जो स्थान होता है वहां पर जो है ये गैस प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 16 है, बच्चों में होने वाले डायबिटीज को क्या कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। ठीक है, इसके क्या लक्षण होते हैं बताना है। उत्तर की बात करें दोस्तों, तो उत्तर में लिख सकते हैं, बच्चों में होने वाले डायबिटीज को टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। इसे या इस रोग में शरीर की अग्नाशय ग्रंथि पर्यावरण इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसके लक्षणों में अधिक प्यास लगना, बार बार मूत्र आना, अचानक वजन कम होना, भूख का बढ़ जाना और थकान महसूस होना शामिल है। यह रोग प्रायः बचपन या किशोरावस्था में ही आरंभ होता है और जीवन भर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, अजैव या भौतिक पर्यावरण के घटक का उदाहरण सहित बताइए। उत्तर हो जाएगा, अजैव पर्यावरण में वे घटक आते हैं जो जीवित नहीं होते पर जीवधारियों को प्रभावित करते हैं। इनमें जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश परिवर्तन और नदियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें दोस्तों, तो जीवन के लिए जरूरी है प्रकाश, पौधों के लिए आवश्यक है, और मिट्टी में पौधे उगते हैं। ये घटक पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है और जीवधारियों की वृद्धि, विकास और जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो एक तरफ आप लिख सकते हैं, चाहे अलग अलग लिखिएगा चाहे एक में लिखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब जो है वह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, वह जो है पीछे जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, जबकि यह आभासी प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट अगर बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं और आभासी प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में नहीं मिलती, केवल उनके विस्तार से मिलने का आभास होता है। और उदाहरण की अगर बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब में अवतल दर्पण या उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, और उदाहरण की अगर बात करते हैं दोस्तों, समतल दर्पण में दिखने वाला चेहरा होता है। ठीक है, तो ये था 2021 का विज्ञान पेपर सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। बाकी आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, इसी पर जो भी पीडीएफ प्राप्त होगा इसी पर मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो है सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और पूरा सीरीज जो है इसी पर कंप्लीट कराने वाला हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं, वहाँ से जो है अगर कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो सीधे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा, नहीं तो सीधे जो है एक बार जो है विजिट कर लीजिएगा जो भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं वहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।